पाकिस्तान बाजवा के बाद कुरैशी और खटक भी एलओसी पहुंचे हैं और दौरा किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने एलओसी का दौरा वहां पर किया है, अपने अलग इलाकों में, और सैनिकों की हौसला अफजाई की है और कश्मीर का भी जिक्र किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि कल 5 अगस्त है और 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, जिसका दर्द पाकिस्तान में बैठे आकाओं को होने लगा था। और तमाम जानकारी और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि कल 5 अगस्त है, लेकिन उस 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान में खलबली सी मची हुई है और एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हालांकि बात करें एलओसी की, तो एलओसी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने दौरा किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान साजिश रच रहा है। बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट, क्योंकि जब वहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे और रक्षा मंत्री पहुंचे, तो सैनिकों की हौसला अफजाई तो उन्होंने की, आखिर साथ ही साथ कश्मीर का जिक्र भी कर डाला। बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट तो हम आपको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में लगातार, जिस तरीके से हम देखते हैं कि नापाक मंसूबे वो करता है, लेकिन नाकामयाब हमेशा से साबित होता रहा है, क्योंकि भारत मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को हमेशा से देता आया है। लेकिन अब पाकिस्तान करे तो क्या करे, मुंहतोड़ जवाब भारत से मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बाद पास की जब हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा कुछ पाकिस्तान के पास नहीं रह जाता, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने यहां सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी पैदा करता है और सिर्फ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा इस वक्त फैलाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से वो दिखा रहा है कि कश्मीर के लोगों के लिए हमारे अंदर दर्द है, कितना दर्द है वो दुनिया जानती है, क्योंकि राग अलापता है हमेशा से पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को लगातार लताड़ भारत की तरफ से लगाती जा रही है। लेकिन जब हम बाजवा की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है जिस तरीके की सेना है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की सेना की बात करते हैं तो भारत हमेशा से पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब देता आया है और उसकी हिम्मत नहीं है भारत के ऊपर आंख दिखाने की। लेकिन एक दिखावा करने की कोशिश कुरैशी और खटक ने जरूर की है, क्योंकि विदेश मंत्री है कुरैशी और रक्षा मंत्री ने वहां के एलओसी का दौरा किया है और सैनिकों से कश्मीर का जिक्र भी किया। एक बैठक अच्छी खासी की गई है पाकिस्तान में और अपने सैनिकों की हौसला अफजाई तो की गई है, लेकिन कश्मीर का जिक्र करना वो नहीं भूले, क्योंकि 5 अगस्त है और 5 अगस्त कल है जब उनकी कहीं ना कहीं सीने में दर्द होगा, क्योंकि भारत ने इसी दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया था। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बड़ा कदम एक उठाया गया था भारत की तरफ से, जिसकी चोट पाकिस्तान में बैठे आकाओं को होने लगी थी, पाकिस्तान के पीएम को हुई थी। लेकिन बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, कुछ देर में हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे, तमाम जानकारी अब तक पहुंचाएंगे कि आखिर क्या कुछ पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है और दुनिया में जिस तरीके से कश्मीर राग अलापने की वो कोशिश लगातार करता आया है, लेकिन दुनिया जानती है कि सच क्या है और पाकिस्तान लगातार झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजवा और कुरैशी के बाद खटक भी एलओसी पर पहुंचे, यानी विदेश मंत्री रक्षा मंत्री ने एलओसी के वहां का दौरा किया है और सैनिकों की हौसला अफजाई तो की गई है, लेकिन कश्मीर का जिक्र करना भी नहीं भूला गया, यानी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान लगातार नापाक मंसूबे अपने बनाए हुए हैं और एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने को तैयार पाकिस्तान इस वक्त बैठा है। लेकिन हर साजिश को नाकामयाब भारत की सेना करती आई है और इसी तरीके से जब हम हमेशा से आपको बताते रहे हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान एक साजिश रच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने एलओसी का दौरा किया है, उसकी जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। तो विनोद कुमार हमारे सीनियर साथी ब्यूरो चीफ जम्मू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे लाइव उनसे बातचीत करते हैं। विनोद,
कल 5 तारीख है और 5 तारीख को जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया था तो दर्द पाकिस्तान के लोगों को हुआ, पाकिस्तान के हुक्मरानों को हुआ, इमरान खान को हुआ। अब प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। बाजवा पहुंचे हैं एलओसी, वहां पर विदेश मंत्री पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री पाकिस्तान के पहुंचे हैं, सेना की हौसला अफजाई तो की है, लेकिन कश्मीर राग अलापना उन्होंने नहीं भूला। विनोद, बिल्कुल आपने कहा कि एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर के पाकिस्तान पर जाता था और वो बीफ का कटोरा लेकर के हर कंट्री के पास जाता था कि वहां पर तथाकथित जहाज चल रहा है, इसके लिए हमें आर्थिक सहायता की जरूरत है। और 5 अगस्त 2019 में एक ही स्ट्रोक में भारत ने साबित कर दिया कि कश्मीर पीओ के इशू, कश्मीर इशू नहीं है, इशू जो होगा पीओ, तो कहीं ना कहीं बड़ा सेटबैक पहुंचा। और उसके बाद फिर मिलाकर देखिए किस तरीके से पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं किया, पाकिस्तान किस किस कंट्री में नहीं किया, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रियों में किया, इस्लामिक कंट्रियों में भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। और उससे बड़ी बात है कि राजनाथ सिंह जी ने जब हाउस के अंदर कह दिया कि अब बात जो होगी सिर्फ पीओ के पर होगी, तो पर कोई पाकिस्तान से बातचीत नहीं। इसलिए पाकिस्तान के लिए 5 अगस्त 2019 का 5 अगस्त उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। और यही एक कारण है कि आप देखिए कि भारत अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करता है, भारत एयर स्ट्राइक करता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो या फिर विदेश मंत्री हो, उनका बनता है कि वो जाकर के पंपिंग करे, यानी हौसला अफजाई करे अपने सेना के जवानों को। यही एक कारण है जो एलओसी पर उन्होंने विजिट किया है, मर्जी विजिट कर रहे हैं। हालांकि थ्रेट जरूर है, ये कुछ ना कुछ बड़ा वारदात को अंजाम देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इतनी कोऑर्डिनेशन उनमें बन चुकी है कि इनके लिए अब संभव नहीं है। जी बिल्कुल विनोद, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं रह गया है, क्योंकि चीन की भाषा इस वक्त बोल रहा है, चीन का गुलाम इस वक्त पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान कर भी तो कुछ नहीं सकता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दुनिया भर में जिस तरीके से कश्मीर राग उसने अलापा था, किसी ने कोई मदद नहीं करी, लेकिन अब प्रोपेगेंडा सिर्फ फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के बस में सिर्फ कुछ नहीं रह गया है। जो चीन को अपना दोस्त बताता है कश्मीर मसले पर, चीन भी एक टूक नहीं बोल सका था, भारतीय रणनीति रही थी। विनोद जी बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा, लेकिन चीन एक अलग से स्ट्रेटेजी बना रहा है और इस स्ट्रेटेजी का हिस्सा पाकिस्तान बन चुका है। इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना ने इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है पीओके पर और इतनी मैन फोर्स वहां पे चाइना की आ चुकी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर बहुत बड़ा दबाव बना है। पाकिस्तान को ऑलमोस्ट चीन ने खरीद ही लिया है, इतना उधार दिया है, इतनी हेल्प की है इकोनॉमिकली, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसकी हर एक भाषा, जिसको हम कठपुतली कहते हैं, पाकिस्तान जो है चाइना की कठपुतली बन गई है। और यही एक वजह कि जो डायरेक्शन चाइना देता है कि भारत के खिलाफ आपने ऐसा करना है, वो ऐसा ही कर रहा है। लेकिन उस चीज को, इसका पाकिस्तान को उस चीज का भी एहसास है कि भारत जैसे सक्षम मुल्क के साथ वो अब दुश्मनी नहीं ले सकता। जो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ, उससे उनको आईना दिख गया है। और यही एक वजह है, कोशिश जरूर करेगा, ये उसका प्रयास रहेगा कि 5 अगस्त को किसी आतंकी वारदात को, बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए या फिर एलओसी और आईबी, हालांकि एलओसी पर अभी भी निरंतर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, आईबी को भी टारगेट बनाया जाए, इस तरह का प्रयास वो कर सकता है, या इंटरनल डायमेंशन देखते हुए कश्मीर के अंदर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्रयास है। लेकिन सेना स्तर के, सिक्योरिटी एजेंसी स्तर के, और हमें भी अस्वस्थ रहना चाहिए, उनसे पूरा भरोसा है हमें अपनी सेना सिक्योरिटी पर कि किसी तरह की ऐसी वारदात को अंजाम नहीं होने दिया जाए। बिल्कुल विनोद, लेकिन जब हम 5 अगस्त की बात करते हैं, आप पीओके में देखिए किस तरीके से वहां के लोग आवाज उठाने लगे हैं, अल्पसंख्यकों पर कितना अत्याचार ये पाकिस्तान के पीएम कर रहे हैं। जरा भारत की बात बताइएगा, क्योंकि भारत में 370 को जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो कितना विकास वहां पर किया जा रहा है। क्योंकि बात करें प्रोजेक्ट की, कई प्रोजेक्ट हैं जिसके जरिए जम्मू कश्मीर का विकास होगा, तमाम ऐसे फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से, जब जम्मू कश्मीर की राहें कहीं ना कहीं खुल जाती हैं। लेकिन इमरान की जब हम बात करते हैं तो पीओके में किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, वो तस्वीर भी हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। विनोद
जी बिल्कुल हर्ष, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बार बार मैं उस उदाहरण को कोट करता हूँ, क्योंकि जब वो पहली बार बस सेवा शुरू हुई थी पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट के चलते उरी मुजफ्फराबाद पुंछ शावला कोर्ट से जब बस इधर आई थी, तो हम वहां से आए मेहमानों से हमने बातचीत की थी, जो उस तरफ से तो पीओके के मेहमान यहाँ पर आए, तो हमने उनसे बातचीत की थी। तो तब उन्होंने कहा था कि ऐसे हमें बरगलाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में इस्लाम में जो इस्लाम मुस्लिम होते हैं उनको नमाज अता नहीं करने दी जाती है, उनकी डिमोलिश की जाती है। लेकिन जब हमने यहाँ पर देखा तो बिल्कुल उलट पाया है। यहाँ पर जितनी आजादी है, पीओके में इतनी आजादी पाकिस्तान की सेना हमें नहीं देती है। फ्रीली यहाँ पर मुस्लिम लोग घूमते हैं, जिनका राइट जितना राइट हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। ऐसी बातें हमने उनसे की है। और बड़ी बात ये कि अगर तरक्की की बात करें पीओके में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ प्रेशर कुकर नहीं थे, यहाँ से प्रेशर कुकर लेकर के गए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। पीओके को लोगों को पता है कि उनका अगर भविष्य सुरक्षित है तो भारत के साथ है, कश्मीर के साथ मिलकर के भविष्य सुरक्षित है। पाकिस्तान के साथ उनकी किसी तरह से भी किसी भी कल्चरल एक्टिविटीज भी नहीं मिलती, किसी तरह के कोई भी स्वभाव उनके साथ नहीं मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। हमारे सीनियर साथी लगातार बता रहे थे कि पाकिस्तान के तरीके से एजेंडा बनाए हुए है और सिर्फ पाकिस्तान प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। बात अब करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस की, क्योंकि राजनीति अब इस पर शुरू हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी तो कांग्रेस का भी बयान सामने आ गया। वो जानकारी हम आपको देते हैं कि सुशांत केस में अब कांग्रेस का बयान सामने आ गया है। कांग्रेस ने नसीहत दी है कि संविधान दोबारा पढ़े नीतीश कुमार। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी प्रदेश की सरकार की होती है। कांग्रेस की तरफ से नीतीश को सलाह दी गई है और कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं नीतीश, ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से तंज कसा गया है नीतीश को और लगातार ये कहा जा रहा है कि संविधान को दोबारा पढ़े नीतीश कुमार और संविधान को दोबारा पढ़ने की नसीहत कांग्रेस दे रही है। रणदीप सुरजेवाला ने ये सारी बातें कही हैं और कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी एक प्रदेश सरकार की होती है, यह भी कहा गया। सामने आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन के सच्चाई सामने आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के नाम से पिछले 45 दिन से ज्यादा तक इन्वेस्टिगेशन का कोई ठोस कदम वापस नहीं आया, लेकिन राजनीति जमकर हुई, लोग बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन बिहार सरकार ने फाइनली ये सीबीआई का रिकमेंडेशन किया, लेकिन मुंबई में आज तक और अभी तक एक भी एफआईआर नहीं है। एक भी एफआईआर नहीं है। ये भाई देखिए, किसी भी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये शोभा नहीं देता है। अब मेरा यह भी सवाल है कि क्या इंक्वेस्ट हुआ? इंक्वेस्ट मैंडेटरी है सेक्शन 174 सीआरपीसी के अंदर। वो हुआ क्या? इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहाँ? पोस्टमार्टम कब हुआ? पोस्टमार्टम रात में क्यों हुआ? ये सारी बातें सब एकदम बिल्कुल पर्दे के पीछे छुपी हुई। और देखिए, ये महाराष्ट्र सरकार ने या उद्धव जी ने कहा पॉलिटिक्स, भैया इसमें पॉलिटिक्स नहीं हो रही। इसमें हो ये रहा है कि एक प्रांत के लोग चिंतित हैं, एजिटेटेड हैं किसी मामले को लेकर के, और उनके प्रतिनिधि इस बात को उठा रहे हैं, तो प्रांत के लोग अपनी बात कैसे उठाएंगे? उसको आप पॉलिटिक्स करके डिसमिस नहीं कर सकते। ये वहां की पब्लिक की डिमांड और वहां के परिवार की डिमांड थी, यहां साहब से सीबीआई इसकी जांच करे, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनी ऐसी। और इस मामले में तो दो ये राज्य की पुलिस एक दूसरे के आमने सामने थे, एक के पास वैलिड एफआईआर था तो उसको अधिकार था इन्वेस्टिगेशन करने का। अब मुंबई पुलिस के आधार पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी साहब, उसके पास उसने तो एफआईआर भी नहीं किया था। तो जो बिहार सरकार ने सही निर्णय लिया। एक आखिरी सवाल है आप, तो लगातार नेताओं की प्रक्रिया भी सामने आ रही है। अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि श्रीवास्तव, तमाम जानकारी के साथ। रवि, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग प्रमुखता से उठ चली थी जब नीतीश ने सिफारिश की सीबीआई जांच की। लेकिन एक बड़ी खबर हमने यहां बताई अपने दर्शकों को, कांग्रेस का एक बयान सामने आया है जब रणदीप सुरजेवाला ये कहते हैं कि नीतीश को संविधान दोबारा एक बार पढ़ के देख लेना चाहिए और जो प्रदेश की जिम्मेवारी होती है कानून व्यवस्था की, वो प्रदेश की जिम्मेवारी है। वो कह रहे हैं सीधा सीधा कि मुंबई की जिम्मेवारी बनती है जो बिहार अपने ऊपर लिए हुए है। सीधा सीधा तंज कस दिया गया नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार पर कई बड़े आरोप भी लगा डाला है कांग्रेस ने। रवि,
जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर अब हर्ष सियासत हो रही है, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर बात अब सीबीआई सिफारिश की कर रहे हैं तो फिलहाल जरूर ऐलान हुआ है कि सीबीआई को एक केस सौंपा जाएगा, लेकिन क्या इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करेगी, इस पर अभी भी संशय है। क्योंकि नीतीश कुमार ने भले ही ऐलान किया हो कि परिवार की मांग पर वो सीबीआई की सिफारिश करेंगे, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं जिन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि वो जल्दी सारे प्रोटोकॉल, सारे परफॉर्मेंस को फॉलो कर लेंगे और उसके बाद ये केस सीबीआई को ट्रांसफर होगा। लेकिन ये हालात कब आए हैं इसको समझना होगा। उससे पहले आपको संजय राउत, जो कि शिवसेना के बहुत बड़े नेता है, उनका नीतीश पर तंज जो है उस पर ध्यान देना होगा। संजय राउत ने कहा है कि नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी को समझे और समझदारी से काम ले, आवेश में ना आए। जाहिर तौर पर इस वक्त जो सियासत है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, वो जेडीयू, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, हर सियासतदान उस पर कूद पड़ा है। और जब से बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन किया गया है और खबरें तो यहां तक है कि बिहार पुलिस ये मानती है कि उनके अफसर को हाउस अरेस्ट किया है, तब से एक रोष है। आप देखिए डीजीपी जो है बिहार के, गुप्तेश्वर पांडे, तमाम टीवी चैनलों पर बैठे हुए हैं, लगातार अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। उस बीच खुद सीएम जो मीडिया से दूरी बनाते हैं वो इस पूरे मामले में बोल रहे हैं, हर दूसरे चैनल से बातचीत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इस वक्त एक अलग एंगल देने की कोशिश है इस पूरे मामलों की, लेकिन इस बीच अब आगे क्या होगा, डेवलपमेंट क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। मौजूदा वक्त में तस्वीर ये कहती है कि फिलहाल सीबीआई की सिफारिश, बिहार सरकार और बिहार पुलिस की जांच और मुंबई पुलिस की जांच में सुशांत सिंह राजपूत का ये पूरा मामला फंसा हुआ है और इसमें सीधे तौर पर अगर कोई कल्प्रिट होगा तो उसे फायदा मिल रहा है। अगर हम बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो जिस रिया चक्रवर्ती को तलाश करने की जरूरत है, अब खबरें आ रही है कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के कुछ अफसरों को, कुछ इंस्पेक्टर्स को तलाश कर रही है मुंबई में। दरअसल खबरें हैं कि बिहार पुलिस के कुछ अफसर अपने आप को बचाने के लिए वहां पर अंडरग्राउंड हो गए हैं और बकायदा सूत्र ये बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस के तमाम जवान होटलों में जाके छापेमारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये पूरी जो लड़ाई है सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की, अब मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस, इससे बेहतर महाराष्ट्र सरकार वर्सेस बिहार सरकार, और अब उसमें तो कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल रवि, लेकिन अब जरा बात करते हैं सुशांत की फैमिली की, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बहन लगातार ट्वीट कर रही है, उनके पिता का बयान भी सामने आया और पिता ने यह भी कहा कि आगाह भी किया गया था, लेकिन उनकी बहन लगातार कैंपेन भी चला रही है सोशल मीडिया पर, कई तमाम बातें, ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट भी वो दे रही है जिसका बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है वो सोशल मीडिया में। उसके बारे में जरा आप जानकारी दीजिएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, कल पहली बार ऐसा हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह राजपूत मीडिया से मुखातिब हुए और जो अब तक उन्होंने सीने में दर्द छुपाया था, जो टीस थी, जो एक कह सकते हैं बेटे को खोने का गम था, उनकी बातों में साफ तौर पर जाहिर हो रहा था। उनकी आवाज काफी धीमे थी, लेकिन जो शब्द उन्होंने कहे वो हर किसी के कानों में एक तरीके से चीख इसलिए रहे हैं क्योंकि एक पिता इस बात को बताता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, लेकिन फिर भी तमाम जो बड़े अधिकारी, उनके स्नैपशॉट भी सामने देखे, स्क्रीनशॉट देखे, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो क्या मान लिया जाए कि महाराष्ट्र पुलिस की लापरवाही भी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं है, इससे जोड़कर हुई है। और दूसरी बात, अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ही को ऐसा लग रहा है कि बिहार पुलिस अच्छे से जांच करेगी, तो क्यों नहीं पिता को संतुष्टि देने के लिए बिहार पुलिस के साथ जो ज्यादती हो रही है, कथित तौर पर जो सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, बिहार पुलिस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि कल जिस तरीके से मुंबई के कमिश्नर और डीजीपी के बयान आए, उसको कंपैरिजन करें तो लगता नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता से किसी को ज्यादा सरोकार है ग्राउंड पर, क्योंकि बिहार पुलिस के साथ और बिहार सरकार के साथ कहीं ना कहीं जो के सिंह राजपूत है उनकी बात नजर आ रही है अगर आप ओवरऑल देखें। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस पर थोड़ा सा शक जरूर है, गुस्सा जरूर है, क्योंकि तकरीबन अब तो 2 महीने होने को है, अब तकरीबन 50 दिन हो चले हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस से नहीं हुई। यही तमाम बड़े सवाल है रवि, जिसका खुलासा होना बहुत जरूरी है, सवालों के जवाब देना भी बहुत जरूरी हो जाता है। या फिर बात करें महाराष्ट्र सरकार की या फिर बिहार सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। अब जरा बात करेंगे अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या नगरी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सज चुकी है।
आपको बड़ी अपडेट भी देंगे कि अयोध्या में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी किया जाएगा। कल क्यों 5 तारीख है और 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत होगा और एनएसजी ने सुरक्षा कमान संभाल रखी है क्योंकि 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां लगभग पूरी हो चली हैं और कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था भी कर दी गई है, यानी पुख्ता इंतजामात सभी कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि हनुमानगढ़ी की जब हम बात करते हैं तो हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होगा जिसका जिम्मा एनएसजी ने संभाल रखा है सुरक्षा कमान का। और 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां लगभग अब पूरी हो चली हैं क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और वहां की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। लेकिन बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि अयोध्या में पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या पहुंचेंगे। क्योंकि इस वक्त ये खबर है कि अगर जहां तक हम संघ प्रमुख की बात करते हैं तो संघ प्रमुख अयोध्या में पहुंच चुके हैं और बाबा रामदेव भी वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी साधु संतों का पहुंचना भी लगातार जारी है। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और तमाम अपडेट और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अयोध्या की जहां तक हम बात करते हैं तो अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया गया है और एक खूबसूरत तस्वीर भी वहां से देखने को मिल रही है। और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। कुछ देर में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे अयोध्या से लाइव और तमाम अपडेट आपको देने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो अयोध्या में पूरी तैयारी इस वक्त हो चुकी है क्योंकि 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल 5 अगस्त है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और हनुमानगढ़ी की जब हम बात करते हैं तो हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा और उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चली है। और लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी कर ली गई है। तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बुलेटिन में दे रहे हैं। लेकिन अयोध्या से बड़ी जानकारी इस वक्त की क्योंकि भव्य स्वागत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाना है। एनएसजी ने पूरी तरीके से सुरक्षा की कमान संभाल रखी है और कल होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां लगभग अब पूरी हो गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे अयोध्या की, जहां पर अयोध्या में किस तरीके से तैयारी की गई है। और अयोध्या का जब हम जिक्र करते हैं तो अयोध्या में अभी सिर्फ एक ही नाम श्री राम का गूंज रहा है और पूरे दिन जब आप अयोध्या में देखते हैं तो अयोध्या में इस वक्त जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और साधु संतों का आना लगातार जारी है क्योंकि साधु संतों को आमंत्रित किया गया था। जिन साधु संतों को आमंत्रित किया गया उनका पहुंचना भी लगभग लगातार अयोध्या में जारी है। बीएस लाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट के साथ। बीएस लाठी बताइएगा क्योंकि अगर बात करें संघ प्रमुख की तो वो क्या अब पहुंच गए हैं वहां पर क्योंकि साधु संतों का आना लगातार जारी है, आज वो पहुंचने वाले थे, क्या कुछ तमाम अपडेट आपके पास है अयोध्या से पहुंचाइएगा। वो पहुंच चुके हैं अयोध्या और जो मोहन भागवत जी हैं उनका भी लगभग वो बिल्कुल इसी देर में पहुंचने वाले हैं। जो फैजाबाद शहर के ही हैं वो और स्वामी रामदेव का जो हेलीकॉप्टर से उनको आना था उनका जो हेलीपैड से उनका आगमन हो चुका है और वो बकायदा अवस्था पहुंच चुके हैं और वो अभी हनुमानगढ़ी का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के बाद भी संभवतः वो जाएंगे जो राम यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी कर। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीएस लाठी हमें पूरी जानकारी दे रहे थे लेकिन उनके पास हम बाद में जुड़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी तकनीकी खराबी है, लेकिन आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं अयोध्या की क्योंकि अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज चुकी है। और कल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। बीएस लाठी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाठी पूरी जानकारी पहुंचाइएगा क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहुंच चुके हैं आप संघ प्रमुख, और क्या कुछ जानकारी आपके पास मिल रही है क्योंकि लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है कल की। लाठी बिल्कुल बिल्कुल अयोध्या में पूरी तैयारी हो चुकी है, एकदम भगवा कलर से एकदम भगवामय हो गया और रामधुन से एकदम अयोध्या गूंज रही है। बिल्कुल श्री राम के ही नारे लग रहे हैं और जो अयोध्या की रूपरेखा है एकदम बिल्कुल अभी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए और जो तमाम वीवीआईपी हैं जिसको निमंत्रण दिया गया था, चाहे वो मोहन भागवत जी की बात हो या रामदेव की बात हो और जो अन्य वीआईपी हैं जिसको आना है वो लगभग कुछ लोगों का आना जाना शुरू हो गया है वीआईपीओ का और वो जो है वो शाम तक पहुंच जाएंगे क्योंकि शाम 6 बजे तक
जो शाम 6 बजे समय दी गई है, वो पूरी तरीके से अयोध्या की सारी सीमाएं सील कर दी जाएंगी, क्योंकि पीएमओ को कार्यक्रम को लेकर के जितनी भी वो है, हर एक इंसान को उत्साह है कि हम राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचकर जो आधारशिला है, जो मंदिर मुहूर्त है, उस कार्यक्रम का हम हिस्सा बने। तो जरूर ये देखने की बात है कि अगर वो नहीं किया जाएगा, अगर बार्डर सील नहीं किया जाएगा, तो यहाँ भीड़ ज्यादा पहुंचने की वो स्थिति है। अगर हम देखना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ की स्थितियां हैं, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, वो सबको एक लालच है कि हम अयोध्या पहुंचे और इस चीज जो इतिहास है, इस स्वर्णिम अक्षरों से जो लिखा जाएगा कल का 5 तारीख, उसमें अपनी हम उपलब्धि दर्ज करावे। और ये जो अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, तो सुरक्षा व्यवस्था अभी कुछ देर पहले जो पीएमओ की परेड थी, उसका रिहर्सल फुल किया गया है और तमाम एडीजी, आईजी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं और फुल तरीके से, जो भव्य तरीके से अयोध्या को सजा संवार दिया गया है। और आज जो शाम को जो 7 बजे से जैसे जो आरती होता है, जैसे 1,51,000 जो दीप जलने हैं, वो दिए से जला करके अयोध्या का आगाज किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाठी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए, क्योंकि तस्वीर आप एक बार फिर देख लीजिए, कितना भव्य नजारा ये आज सुबह का नजारा है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या में इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो रात का समय हो या फिर सुबह सुबह का समय हो। और आप देखिए किस तरीके से भव्य माहौल अयोध्या में हो चुका है। तो इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया